बीजेपी के धनबाद विस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में सांसद झुलू महतो और पीएन सिंह की जोड़ी रही मौजूद, मगर विधायक राज को बुलाया तक नहीं। विधायक सांसद के बीच बढ़ते तल्खी का असर पार्टी फोरम पर संवादहीनता के रूप में दिखने लगी। कंबाइंड बिल्डिंग डीटीओ ऑफिस के पास भाजपा नेता अमरजीत चंद्रवंशी के घर के पास रविवार को बीजेपी की धनबाद विधानसभा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई। हालांकि भरी दोपहरी में आयोजित इस कार्यक्रम बिल्कुल भीड़ नहीं जुट पाई। हालांकि मेयर चुनाव में मिले हार का गम साफ देखी गई, परंतु इस संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिली। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद पीएन सिंह और सांसद झुलू महतो जिला अध्यक्ष समेत कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे, मगर स्थानीय बीजेपी विधायक राज सिन्हा को कार्यक्रम से दूर रखा गया। यहां तक कि बैनर में भी नहीं जगह मिली। पिछली बार धनबाद विधायक राज सिन्हा के आवास पर आयोजित पार्टी 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम में जहां पूर्व सांसद पीएन सिंह आमंत्रित होने के बाद भी शामिल नहीं हुए थे, वहीं सांसद झुलू महतो की तस्वीर उस बैनर में गायब थी। शायद उसका बदला इस कार्यक्रम में दिखा। अभी हाल ही में ट्रेन आमंत्रण विवाद में विधायक राज द्वारा मेयर के पक्ष में बोलने से सांसद और विधायक के बीच जहां दूरियां बढ़ने लगी, वहीं पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद के बीच नजदीकियां बढ़ने से कार्यकर्ताओं के बीच कानाफूसी शुरू हो गई है। मंच पर बोलते हुए जहां झुलू महतो ने चुनाव में मिले हार पर अपनी चिंता जाहिर की, वहीं सांसद झुलू महतो और मेयर संजीव सिंह के बीच चल रहे तानातानी और सोशल मीडिया पर समर्थकों के चल रहे तकरार को लेकर जब पत्रकारों ने सांसद झुलू महतो से सवाल पूछे तो उन्होंने कहा, अब सिर्फ विकास की बात कीजिए, विवादित मुद्दों पर बोलने से बचते नजर आए। सांसद झुलू महतो ने स्वीकार किया कि पार्टी के अंदर आपसी मतभेद और कार्यकर्ताओं के बीच अनबन की स्थिति बन गई थी, जिसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम के जरिए इन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और अब संगठन पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास पार्टी की पहली प्राथमिकता है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद था और हमारे पार्टी के पूर्व सांसद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हम सबों के अभिभावक पशुपतिनाथ सिंह जी थे, हम थे, और कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में जो थोड़ा सा तन मन चल रहा था वो सारे लोगों को बैठाकर आपस में बातचीत करके समाधान किए। पार्टी को और हम लोग सशक्त और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव और ऐतिहासिक मुद्दों से चुनाव हम लोग यहाँ पे धनबाद जिला में 6 विधानसभा है, 6 का 6 हम लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए बढ़ेगी, अब तो हम बोल तो दिया, आने वाला समय जिस प्रकार की स्थिति बंगाल में था उसी प्रकार की स्थिति झारखंड में बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसका भुगतना तो यहाँ राज्य सरकार, वर्तमान राज्य सरकार को भुगतना ही होगा। कुछ नहीं, आपस में हमारे हम लोगों के अभिभावक यहाँ इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 3 बार के सांसद रहे, धनबाद विधानसभा के 3 बार विधायक रहे, झारखंड पार्टी के हमारे अध्यक्ष रहे। इनका अनुभव कहीं न कहीं बहुत लंबा अनुभव रहा है और इनका हम कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति इनका बहुत लंबा अनुभव होने के कारण इनसे हम लोगों का आशीर्वाद, बच्चन के रूप में हम लोगों को आशीर्वाद दिए हैं कि हम लोगों को किस तरह से आगे काम करना है, पार्टी को इसे मजबूत करना है। जो हम लोगों से चूक हुई है कारण से हम लोग नगर निगम चुनाव नहीं जीत पाए, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को ज्ञान रखी दिया है, दिशा निर्देश दिया, उसी दिशा निर्देश पर काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ चूक हुई थी निगम चुनाव? कहीं न कहीं चूक तो हुई, तभी तो हम लोग चुनाव हारे। ये तो अच्छा, एक चीज बताइए, आज यहाँ संगठन को लेकर मजबूत करने की बैठक हो रही है, लेकिन स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया है। देखिए वो कहीं गए होंगे, हमको लगता है वो कहीं गए होंगे इसलिए नहीं आए, नहीं तो रहते तो जरूर आते। बैनर में भी नाम नहीं है, ये पता नहीं हमको, बैनर तो हम भी नहीं। अच्छा, एक और मुद्दा लगातार छाया हुआ है, आपकी को लेकर चल रहा है, जो रेलवे का ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, उसमें मेयर और आपके बीच लगता है कुछ ये है जिसको लेकर लगातार मुद्दा उठ रहा है। कोई भी बात नहीं, जिसका कोई काम नहीं है वो आलोचना कर रहा है, वो लंद फंद बक रहा है। विकास का बात, हिम्मत है तो विकास का बात करें, हम विकास का बात करना चाहेंगे, दूसरा कोई काम नहीं। हम कौन आलोचना कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका बैनर में नाम है, किसका बैनर में नाम नहीं है, हम ये देखते रहेंगे तो हम धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। धनबाद को आज तक डिस्टर्ब करके बहुत ऐसा विकास का बाधक के रूप में साबित हुआ है, हम उस ओर नहीं जाना चाहेंगे।
अगर हिम्मत है, कोई अगर जो हमें विरोधी मानते हैं, पार्टी को मेरा विरोधी मानता है, तो हम वैसे लोग को चुनौती देंगे। उस चुनौती के रूप में हमें समस्या दे निदान करना भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और हमारे पार्टी के नेताओं का। अच्छा ये बताइए, एआई टेक्निक के द्वारा उल्टा पुल्टा जो पिक्चर लगाया जा रहा है, लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है, वायरल हो रहा है। इसमें लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंच रहा है, क्या लग रहा है? सिंह मेंशन के सामने गार्ड बना के खड़ा कर दिया, सब सुन लीजिए एक मिनट के। और उसके बाद में क्या किया कि जो मेयर है उनको आपके घर के सामने झाड़ू लगवा रहा है। ये सब एआई पिक्चर से हो रहा है, ये कार्यकर्ताओं के बीच। देखिए, हम इस सब कोई बात नहीं करेंगे, विकास का बात सिर्फ करेंगे। विकास का कोई हिम्मत है, कोई एंटी में, तो विकास का बात करें हमसे। विकास कहाँ नहीं हो रहा है, किस जगह पे विकास करना है, क्या बनवाना है, ये बात करें हमसे। जो लोगों ने, हमने जो वादा किया था कि जो भी ट्रेनें यहाँ से नहीं जा पा रही दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश के यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए चाहे साउथ जाना पड़े, या चाहे यहाँ के लोगों को बीमारी के कारण साउथ जाना पड़े, या मुंबई जाना पड़े पूजा पाठ करने के लिए, वैष्णो देवी जाना पड़े, देवघर जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, इसके लिए बात कीजिए। इसके लिए बात हमने किया था, वादा किया था, सर वादा पूरा कर रहे हैं। और आने वाला समय में जो चुनौती के रूप में समस्या मिलेगा, उसको चुनौती के रूप में समस्या को लेंगे भी और निदान भी करेंगे। अभी फ्लाईओवर भी बन रहा है गोविंदपुर में, निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, धनबाद को रिंग रोड बनाने के लिए प्रस्ताव भी हम लोगों ने आग्रह किया मंत्री जी से। मंत्री जी ने स्वीकृति दिया है कि हम जरूर बनवा देंगे। रेडियो स्टेशन बन के तैयार है, मटकुरिया से फ्लाईओवर विनोद बिहारी महतो चौक असर के हॉस्पिटल तक बन रहा है। विकास का बात क्यों नहीं कर रहा है, आलोचना क्यों कर रहा है? कभी जो कुछ किया ही नहीं है, जो उसको धनबाद के प्रति दर्द ही नहीं है, वो विकास का बात नहीं करेगा, अल बल बात करेगा, लंद फंद बात करेगा। मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा दिस दैट लंद फंद उलझा के रखना चाहता धनबाद को। धनबाद अब उलझने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी उलझने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास का बात करती है, बात करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकास के माध्यम से आज पूरा देश को विश्व में नंबर 1 पर लाने का काम किया, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, नेता, हम लोग सिर्फ विकास का बात करते हैं और विकास का बात करेंगे। आने वाला समय किसी भी विरोधी लोग जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का विरोध कर रहा है, तो ऐसे लोगों को हम चुनौती देना चाहेंगे। समस्या दो, निदान करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का काम है। अच्छा सांसद जी ये बताइएगा, पिछली बार आपने बोला था कि एयरपोर्ट को लेकर हम लोग पहल करेंगे, जमीन सरकार को। मैं तो फिर अभी कई बार बोल रहा, लगातार आप लोग के बीच में बोल रहे हैं। सरकार में, राज्य सरकार में अगर क्षमता है, जमीन उपलब्ध कराए, एयरपोर्ट बनाना हम लोगों का काम है, हम लोग बनाएंगे। बंगाल में सरकार बनी निश्चित तौर पर रिकॉर्ड मत से, ऐतिहासिक मत से चुनाव वहां पे जीतने हम लोग जा रहे हैं और हमारी वहां पार्टी की सरकार बन रही है। बंगाल में हमें लगता है कि जिस प्रकार से गुंडागर्दी से त्रस्त थे पूरे बंगाल के लोग, आज राहत का सांस ले रहे हैं और कहीं न कहीं चुनाव जीतने के बाद और राहत के सांस लेंगे। और बंगाल विकास के क्षेत्र में जिस प्रकार से पूरा देश चल रहा है, उस तरह से बंगाल भी उसी दिशा में आगे चलेंगे, क्योंकि राज्य सरकार के जितना भी एक से एक योजना धरातल पर उतरने नहीं दिया ममता दीदी ने, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब इस बार बंगाल की जनता समझ चुकी है कि जो भी योजना केंद्र सरकार से आता है वो जन जन तक पहुंचने, जो मोदी जी का सपना है, जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे, उनका लाभ पहुंचाएंगे, जो ममता दीदी नहीं होने दे रही है। तो अब उन लोगों ने समझ चुका है, समझने का परिणाम है कि आने वाला समय ये बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रहा है, ऐतिहासिक मत से, रिकॉर्ड मत से चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और सरकार भी बन रही है। अच्छा ये बताइए, चूंकि 6 विधानसभा का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं में लगता है कुछ मतभेद चल रहा है? नहीं, अब मतभेद नहीं, हम लोग गार्जियन है, इनके नेतृत्व में अब जो थोड़ा बहुत अगर है भी तो उसको समाधान हम लोग। ये बीपी और पगला को लेकर जो सोशल मीडिया, देखिए वो हम कोई बात नहीं करेंगे, विकास का बात नहीं, बीपी का बात नहीं करेंगे, बीमारी का बात नहीं करेंगे, पागल का बात नहीं करेंगे, विकास का बात करेंगे। विकास का बात किसी को करना है, हिम्मत है तो जिस दिन आवे, जिस समय बात करे, बात करने के लिए हम तैयार है। और क्या योजना है जो आप प्लान की? जो भी समस्या है धनबाद को सिर्फ विकास में हमको आगे बढ़ाना है। आपने कुछ प्लान पहले ही बोला था, जैसे रिंग रोड बताया, और कुछ प्लान आपने सोचा था? नहीं, जो समस्या, जो सुझाव धनबाद क्षेत्र के लोगों से आता है, उस सुझाव को हमने केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं और जो होना है, जो होना चाहिए, जनहित में जो होना चाहिए वो कर रहे हैं। ये बस टर्मिनल को लेकर जो आपने बोला था, देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल था और वो राज्य सरकार से जवाब मांगना चाहिए, न कि हमसे और हमारे कोई कार्यकर्ता से जवाब मांगना चाहिए। वो ये धनबाद बस स्टैंड जहाँ का तहाँ है और वहीं रहेगा, मगर वो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, वो राज्य सरकार का जिम्मेवारी है। कहाँ पे जमीन उपलब्ध कराएगा, कहाँ नहीं कराएगा, ये राज्य सरकार जहाँ जमीन दिया होगा वहाँ पे करवा रहा है। राज्य सरकार का विरोध करनी चाहिए, न कि आपस में हम लोग को कोई बातचीत करनी चाहिए।